Hello everyone, welcome to Hi Maths. I'm Gurleen Singh, graduate from IIT Roorkee. In this video, we'll be discussing differential equations, all MCQs from board. Hello everyone, welcome to Hi Maths. I'm Gurleen Singh, graduate from IIT Roorkee. In this video, we'll be discussing differential equation के सारे MCQs boards 2025 और उसके supplementary examination के. So start करते हैं. First question is, if P and Q respectively are the order and degree of the differential equation. Now this is looking like a double differential equation. इस टाइप के डिफरेंशियल को कैसे सॉल्व करते हैं? सो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन dy by dx का क्यूब. तो बेसिकली इसको हम चेन रूल से सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 टाइम्स dy by dx होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यहां पे क्या आएगा, एक बार इसका फर्दर डिफरेंशिएशन विच गिव्स यू d2y by dx2 इज इक्वल टू 0. तो दोनों साइड इस वाली टर्म को जब मैंने डिफरेंशिएट किया, आई गेट समथिंग लाइक दिस. नाउ आई कैन सी दैट d2y by dx2 जो टर्म है, ये जो टर्म है इसका ऑर्डर मतलब इसकी जो ऑर्डर है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब ऑर्डर 2 हो जाएगा. तो ऑर्डर इज यहाँ पे 2 एंड डिग्री जो है इसकी पावर जो हमें दिख रही है, इसकी पावर हमें 1 दिख रही है, तो इसका मतलब 2 - 1 इज इक्वल टू 1. बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर. इसमें गलती होने के चांसेस बच्चों के हो जाते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन. अब होमोजीनियस फंक्शन कैसा फंक्शन होता है कि अगर आप पूरे फंक्शन में एफ एक्स वाई लेट से कुछ ऐसा फंक्शन है, अगर आप उसकी जगह एफ ऑफ के एक्स के वाई पुट कर दें तो फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े. तो बेसिकली एक्स को के एक्स से, वाई को के वाई से रिप्लेस कर दें तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. या फिर ऐसा समझ लें, मतलब इज इक्वल टू 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. या फिर अगर ऐसा है तो के टू द पावर n टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई बन जाना चाहिए, देन इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन. तो बेसिकली हम देख सकते हैं अगर यहाँ पे के वाई और के एक्स पुट कर दिया जाए तो यहाँ से के स्क्वायर बाहर आ जाएगा. यहाँ पे के एक्स और के वाई पुट कर दिया जाए तो के बाहर आ जाएगा. यहाँ पे के एक्स और के वाई पुट कर दिया जाए तो के कट ही जाएगा, तो सेम रह जाएगा. और इस केस में के एक्स और के वाई पुट कर दिया जाए तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, विच मीन्स ये वाला जो फंक्शन है दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन. तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है. आगे बढ़ते हैं. द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस वन. तो बेसिकली इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना है, तो हम इसको देखते हैं कैसे हम इसको लिख सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, x प्लस 2y क्यूब इज इक्वल टू 2y dx बाय dy. अब मुझे कैसे आइडिया लगा कि इसको dx बाय dy के टर्म्स में लिखना है? देखो आंसर में भी सारे टर्म्स में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में y की टर्म्स में है. तो ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे देखना है, तो कैसे देखते हैं, dx बाय dy वाले टर्म को सबसे पहले अकेला किया और उसके साथ साथ यहां पे आएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2y इज इक्वल टू, ये 2y क्यूब से डिवाइड हुआ तो वी गेट वाई स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ये जो टर्म हमें दिख रहा है ये e की पावर में चली जाएगी और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वी विल गेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो -1/2y इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/2 ऐसे रहेगा log y, तो ये y की पावर ऊपर चली जाएगी माइनस ln y की पावर -हाफ विच गिव्स यू y की पावर -हाफ which is equal to 1 by root y. So B part should be the right answer. This will be the integrating factor. आपको बस ध्यान से देखना है कि जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा और -1/2y का इंटीग्रेशन हमने ढंग से लिखा और फिर हमने लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के ये वाला रिजल्ट बना लिया. आगे बढ़ते हैं. ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मुझे दिख रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो 2 है, पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है. क्यों नॉट डिफाइंड है? क्योंकि ये वाली टर्म की वजह से इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है. जब भी साइन के अंदर, किसी भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर, लॉग के अंदर e टू द पावर x में ये dy by dx घुस जाए या d2y by dx आ जाए, मतलब डेरिवेटिव्स साइन में या कॉज में या टैन में या e टू द पावर x में आ जाए, तो ये वाले फंक्शंस की डिग्री डिफाइंड नहीं होती, बस उनका ऑर्डर डिफाइंड होगा. जो उसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा दैट विल बी द ऑर्डर. सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब यहां पे फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए. ये dx by dy है, तो एक और ट्रिक होती है इसको समझने के लिए कि dy by dx की सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए. जैसे यहाँ पे dx by dy की दो टर्म्स हैं, दिस विल नॉट वर्क. तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं e टू द पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू dy by dx प्लस y अपॉन रूट एक्स. तो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखूं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर √1 by रूट एक्स dx. सो 1 by रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा, दिस इज x टू द पावर -हाफ, सो दिस विल बी इक्वल टू x टू द पावर हाफ टाइम्स 2, सो e टू द पावर 2 रूट x, दिस विल बी योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर.
सो सी पार्ट इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. सो सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसका अगर मैं ऑर्डर और डिग्री देखना चाहूं तो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो ऑर्डर है इसका, यहाँ पे ऑर्डर तो इसका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ऑर्डर विल बी इक्वल टू 2, और इसकी जो डिग्री है इस वाले पार्ट की डिग्री जो है वो आ जाएगी 1. तो इसका मतलब सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री विल बी इक्वल टू 3. तो करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर ओवर हियर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज m and n are the degree and the order of the differential equation 1 plus dy by dx whole cube is equal to d2y by dx2. तो सिमिलर सा क्वेश्चन है पिछला, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ये ऐसा ही ये वाला क्वेश्चन है. तो बेसिकली हमें हाईएस्ट ऑर्डर देखना होता है और उसकी पावर देखनी होती है क्या आ रही है. तो यहाँ पे ऑर्डर हमें 2 देखने को मिल रहा है और डिग्री जो है वो हमें 1 देखने को मिल रही है. तो m प्लस n की वैल्यू 3 आ जाएगी. बी शुड बी द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें इसका निकालना है. तो बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज dy by dx प्लस y. तो इसको जब मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा तो प्लस y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस y बाय एक्स. ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो dy बाय dx को एक साइड पे रखा और साथ साथ प्लस y टाइम्स मेरे पास क्या आ रहा है, तो दिस इज 1 माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स. आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दिस. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर में मुझे इसको लेके जाना होता है. तो e टू द पावर 1 माइनस 1 बाय एक्स dx, दिस विल बी योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x. तो दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर log x. e टू द पावर log x विल बी इक्वल टू x e टू द पावर x अपॉन x. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. तो d पार्ट विल बी द राइट आंसर ओवर हियर. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं. ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि e टू द पावर में dy बाई dx है, तो इसकी डिग्री तो नॉट डिफाइंड होगी और इसका ऑर्डर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि 4 है. सो बी पार्ट विल बी द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. तो यहाँ पे log है, उस साइड लेके जाएंगे तो e की पावर में चला जाएगा. dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर 3x इंटू e टू द पावर 4y. ऐसे दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं बिकॉज e टू द पावर 3x प्लस 4y को हम इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं. dy e टू द पावर माइनस 4y इज इक्वल टू e टू द पावर 3x dx. दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन किया तो दिस इज e टू द पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू e टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस c. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. और इसको अगर मुझे ढंग से लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, आई विल ब्रिंग दिस ओवर हेयर एंड ये हो जाएगा 3e टू द पावर माइनस 4y प्लस 4e टू द पावर 3x प्लस, क्या यहाँ पे मैं 12 टाइम्स c लिखूंगा, हाँ वो भी लिख सकते हैं, या फिर सीधा इसको c भी लिख सकते हैं वापस से, या फिर इसको 12c भी लिख सकते हैं, और डजंट मैटर, बोथ आर सेम थिंग्स. अब यहाँ पे ऑप्शन मैच करते हैं कि कौन सा वाला मैच कर रहा है. सो दिस ऑप्शन इज मैचिंग ओवर हियर. सो 12c इज इक्वल टू 0 लिख दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. बट 12c को भी नया कांस्टेंट हम लिख सकते हैं, दैट विल आल्सो बी ओके. तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर ओवर हियर. आगे बढ़ते हैं. द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है. तो dy बाई dx माइनस y बाई x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2x मिला. अब अगर मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढूं विच विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1 बाई x dx which is equal to e to the power x minus ln x which is equal to e to the power ln 1 by x which is equal to 1 by x. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंपली b पार्ट 1 by x आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं. assertion reason टाइप क्वेश्चन है. x square dy is equal to 2xy plus y square dx is a homogeneous differential equation. बिल्कुल सही है. तो यहाँ पे अगर हम देखें x को kx से और y को ky से रिप्लेस करके हमारे पास सेम एक्सप्रेशन बन जाएगा. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to f times y by x is a homogeneous differential equation. बिल्कुल सही है ये भी. तो जब भी हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को y by x का फंक्शन बना सके, क्योंकि हम y को ये तो vx पुट करते हैं, बेसिकली y by x को हम v पुट करते हैं, y by x को k पुट करते हैं, तो अगर ऐसा बन जाए तो अभी तो उसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. सो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं. दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल. आगे बढ़ते हैं. जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ढूंढना है. तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करते हैं. तो d टू द पावर dy अपॉन e टू द पावर y इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2x e टू द पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स. ई टू द पावर x स्क्वायर इसको t माना तो 2x dx जो है दिस बिकम्स dt.
सो e टू द पावर y इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस y माइनस टाइम्स, एंड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर प्लस c. सो वी गेट e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस y प्लस c इज इक्वल टू 0, या फिर इज इक्वल टू c भी कर सकते हैं, एक ही बात है. तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. बस मैटर ये करता है कि ये दोनों एक साइड पे हैं, ठीक है. कांस्टेंट को तो हम प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. m एंड n आर द ऑर्डर एंड द डिग्री. ये वाला क्वेश्चन हम एग्जैक्टली कर चुके हैं. यहाँ पे हमें पता है कि इसका ऑर्डर है जो है दैट इज इक्वल टू 2, एंड इसकी जो पावर है वो 1 है, देयरफॉर डिग्री इज इक्वल टू 1. सो b विल बी द 3 विल बी द करेक्ट आंसर. जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो दिस क्वेश्चन आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन ओवर हियर. या सो इट्स अ रिपीट क्वेश्चन अगेन. तो आप देख सकते हैं कि कैसे सेट्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एंड ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. हाँ, ये डिफरेंट क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. वेरिएबल सेपरेबल लगा के दोनों साइड इंटीग्रेशन किया तो वी गेट tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c. सो बेसिकली tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c. डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन दिस केस इज, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, इसको अगर मैं लिखूंगा dy बाय dx प्लस y बाय tan x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय tan x. अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो 1 अपॉन tan x का, विच इज बेसिकली e टू द पावर cot x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा. तो cot x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sin x. तो log sin x में से e और log हट जाएंगे तो sin x will be the integrating factor. तो c part is the correct answer. So this was all about the differential equations and उसके जितने भी MCQs पूछे गए थे. Stay tuned for more videos. अगले वीडियोस में हम वेक्टर्स और 3D लेके आएंगे. Thank you.